द रिकॉर्डिंग। तो कल हमने जो चीजें स्टडी की, वेरी ब्रीफली, हमने ये देखा कि हमारा जो IPv4 का एड्रेस है वो हिरारिकल है। हिरारिकल है। हमने देखा कि ये हिरारिकल एड्रेस के दो हिस्से हैं, एक नेटवर्क आईडी कहलाता है और एक होस्ट आईडी कहलाता है। हमने देखा कि ये नेटवर्क और होस्ट आईडी कैसे फाइंड किए जाते हैं। हमने कहा कि जनाब हमने सबनेट मास्क दिया गया होता है, हमें सबनेट मास्क गिवन होता है। तो हम इस सबनेट मास्क को देखकर जितने भी उसमें कंसेक्टिव वंस हैं उनको देख के हम IP एड्रेस से उतने ही बिट्स नेटवर्क के कह देते हैं, और जो रिमेनिंग होते हैं वो होस्ट के बन जाते हैं। फिर हमने ये भी कल देखा कि फिर हमने कल ये भी देखा कि हम कोई भी एड्रेस हो, उसका पहला एड्रेस जो होता है वो नेटवर्क एड्रेस होता है, और उसका आखिरी एड्रेस जो होता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। और इस पहले और आखिरी के दरमियान, यानी कि टू से लेकर, मिसाल के तौर पे टू से लेकर और इस लास्ट को एक कम कर दें, मिसाल के तौर पे लास्ट अगर 10 है तो 10-1, तो ये वाले एड्रेसेस जो है ये हम अपने डिवाइसेस को असाइन कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं यूजेबल एड्रेस। तो मेरा क्वेश्चन ये है, इस दोनों टॉपिक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आपका बनता है जहां पे आपको कोई इशू हो? जी साजिद, क्योंकि मैंने एक टास्क दिया था, एक स्टूडेंट के अलावा किसी ने भी नहीं उसका जवाब दिया ये, लेकिन भेजा नहीं। जी अल्ताफ जी, किया है। चलिए अच्छी बात है जी अल्ताफ साहब। ये समझ आ गई? ओके नाइस। तो अगर समझ आ गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल भी मैंने आपको ये बताया था कि एड्रेस हमारे तीन किस्म के होते हैं, बल्कि पहले मैंने इससे भी पहले ये बताया कि कम्युनिकेशन हमारी तीन तरह की होती है। कैसी? या तो यूनिकास्ट, या ब्रॉडकास्ट, और या मल्टीकास्ट। अब अगर हम यूनिकास्ट की एग्जांपल दूं, तो ये तमाम IP एड्रेसेस जो कि इस केस में मैंने यूजेबल एड्रेसेस लिखे हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ यूनिकास्ट एड्रेस। फिर जो आखिरी एड्रेस है लास्ट, दैट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। या अगर आप ऑल वंस का एड्रेस भी दे दें तो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। फिर मैंने कहा कि मैं शायद आज की क्लास में ही ये एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे एड्रेसेस पांच क्लासेस पे, ये IPv4 एड्रेसेस रिशवान, that if we take the classes into consideration, they can be said to have 5 classes, A B C D E, जिसमें से ये जो D क्लास के एड्रेसेस हैं दे आर यूज फॉर मल्टीकास्ट। फिर पहले ये भी मैंने कल बताया कि यूनिकास्ट का मतलब है 1 to 1, 1 to 1। ब्रॉडकास्ट का मतलब है 1 to all, और मल्टीकास्ट का मतलब है 1 to many, बट नॉट ऑल। अगर इसमें भी कोई क्वेश्चन आपका है तो बोल दें सब। ओके, इसी बात को यहां पे एक्सप्लेन किया जाए कि मिसाल के तौर पे आपका एक सेंडर है, आपका एक सेंडर है, और एक ये एक सेंडर है और एक रिसीवर है। यानी यू आर सेंडिंग फॉर एग्जांपल ए प्रिंट जॉब टू ए प्रिंटर। तो ये लाजमी तौर पे, अगर इवन अगर आपके 10 प्रिंटर भी नेटवर्क पे लगे हुए हैं, लेकिन वो इसी प्रिंटर से एग्जिट करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहीं पे एग्जांपल ले लूं और फाइल में जाके और प्रिंट में चला जाऊं, तो आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास मल्टीपल प्रिंटर्स हैं।
लेकिन अगर मैंने ये प्रिंटर सेलेक्ट कर लिया है तो ये इसी पे जाएगा। अगर मैंने ये कलर प्रिंटर सेट कर लिया है तो ये सिर्फ इसी पे जाएगा। तो दैट बिकम एन एग्जांपल ऑफ 1 to 1, यानी कि यूनिकास्ट। तो इस केस में सोर्स का एड्रेस भी यूनिकास्ट होगा और डेस्टिनेशन का एड्रेस भी यूनिकास्ट होगा। इज इट क्लियर? ओके। फिर इसके बाद हमने कहा ब्रॉडकास्ट, जिसमें एक सोर्स और मल्टीपल सारे डेस्टिनेशन, मल्टीपल नहीं सारे डेस्टिनेशन। देखिए प्रिंटर को भी मिल रहा है, ये इस डिवाइस को भी मिल रहा है, इस डिवाइस को भी मिल रहा है। इनके अपने यूनिकास्ट एड्रेस हैं, लेकिन सेंडर यूनिकास्ट एड्रेस इस्तेमाल सोर्स में अपना करेगा जो कि यूनिकास्ट है, लेकिन डेस्टिनेशन में वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस इस्तेमाल करेगा जो कि लास्ट एड्रेस है इस पूरी रेंज का। क्लियर? इसी तरह हमने कहा कि अगर हम तीसरे एड्रेस पे आए जो कि मल्टीकास्ट है। अब आप यहां पे गौर से देख सकते हैं कि हमने एक ने भेजा, लेकिन रिसीवर में दो को रिसीव हुआ और तीन को रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब कि दिस इज 1 to many बट नॉट ऑल, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ दी मल्टीकास्ट। यहां पर भी इन सबका अपना अपना सबका अपना अपना यूनिकास्ट एड्रेस है। सोर्स का भी यूनिकास्ट एड्रेस है और डेस्टिनेशन का भी यूनिकास्ट एड्रेस है। हर एक का अपना अपना यूनिकास्ट एड्रेस है, लेकिन आपने कौन सा एड्रेस इस्तेमाल करना है? जो क्लास डी का है, जो जिसकी रेंज 2 to 4 से लेकर 239 तक है, जो कि अभी हम कुछ देर में देखेंगे। तो यहां पे हमने ये एड्रेस दे दिया 2 to 4.10.10.5, जो कि आप देख रहे हैं किसी एक का भी नहीं है, सबका एड्रेस 172 में है। लेकिन जब आपने ये दिया, क्योंकि इन दोनों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था, तो इसका इसका मैसेज इन दो की तरफ चला गया। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीकास्ट। अब हम आते हैं जनाब मजेदार टॉपिक की तरफ, एंड मजेदार टॉपिक है टाइप्स ऑफ IPv4 एड्रेसेस। टाइप्स ऑफ IPv4 एड्रेसेस। तो सबसे पहले टाइप्स में हम पढ़ते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट, कि आप इन IPv4 एड्रेसेस को दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहें पब्लिक और एक को कहें प्राइवेट। मकसद क्या, फर्क क्या? सबसे पहला फर्क यह है कि जो पब्लिक IPv4 एड्रेसेस हैं ये ग्लोबली यूनिक है। ये ग्लोबली यूनिक है। इसका मतलब है कि जो मिसाल के तौर पे मेरी यूनिवर्सिटी का IP है, वो एग्रीकल्चर का नहीं हो सकता। जो साथ है, नहीं उसका नहीं हो सकता। पिशावर यूनिवर्सिटी साथ है, लेकिन उसका नहीं हो सकता। वो किसी दूसरे मुल्क में किसी का नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक है, इसलिए हम कहते हैं ये ग्लोबली यूनिक है। और इस ग्लोबली यूनिक होने की वजह से ये राउटेबल है। इसके जरिए राउटर साहब जो हैं वो रास्ता ढूंढते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं जूम के साथ कनेक्टेड हूं, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि जूम का IP क्या है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ पिंग www पिंग www www.zoom.us। इसका IP ये है, इसका IP ये है। अब ये एक यूनिकास्ट एड्रेस है और पब्लिकली ग्लोबली यूनिक है। इसका मतलब ये एड्रेस सिर्फ सिर्फ जूम का है, ये किसी व्हाट्सएप का नहीं हो सकता, ये फेसबुक का नहीं हो सकता, ये गूगल का नहीं हो सकता, ये याहू का नहीं हो सकता, ये हॉटमेल का नहीं हो सकता, ये माइक्रोसॉफ्ट का नहीं हो सकता, ये सिस्को का नहीं हो सकता। इसलिए जब भी मेरे ट्रैफिक जाती है इस एड्रेस पे, तो ये सिर्फ जूम को पहुंचती है। तो पब्लिक जो आईपी आपके IP एड्रेसेस हैं, इनकी क्या खूबी है? जैसे मैंने बताया
कि ये पब्लिकली, ये ग्लोबली यूनिक है, ये ग्लोबली यूनिक है, और इस वजह से राउटेबल है। जबकि प्राइवेट एड्रेसेस ग्लोबली यूनिक नहीं, ये सिर्फ लोकली यूनिक होते हैं, सिर्फ लोकली यूनिक होते हैं। और जब ये सिर्फ लोकली यूनिक है, क्या मतलब है इसका भी बताता हूं। क्योंकि ये सिर्फ लोकली यूनिक होते हैं, ये राउटेबल नॉट राउटेबल। क्योंकि इसका मतलब है, जब ये मैंने कहा कि ये लोकली यूनिक है, इसका मतलब है ग्लोबली नॉट यूनिक। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मैं आपको अपना आईपी एड्रेस यहां से दिखाऊं और जस्ट कमांड दे दूं आईपी कॉन्फ़िग, तो मेरा आईपी आपको नजर आया कि ये है 10.137.16.14। अब ये एड्रेस प्राइवेट है, ये ग्लोबली यूनिक नहीं है, ये सिर्फ लोकली यूनिक है। यानी कि सिर्फ लैन के अंदर ये यूनिक है। क्योंकि कल हमने देखा था, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, और उसने कहा था कि जी /22 पे करो, तो मैंने ये एग्जांपल उठाई थी। तो हमने देखा था कि यहाँ पे 10.137.16.1 से स्टार्ट हुआ था पहला एड्रेस, और आखिरी एड्रेस जो था वो था 10.137.19.254। और इनको जब हमने काउंट किया था कल, तो 1022 एड्रेसेस आए थे। तो देखो इसमें से एक ये भी है 16.14, 16.14। तो इस रेंज में किसी और का ये एड्रेस नहीं हो सकता, ये सिर्फ मेरा है। लेकिन यही एड्रेस की रेंज हो सकता है एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल हो रही हो, पेशावर यूनिवर्सिटी में भी इस्तेमाल हो रही हो, इकरा में भी इस्तेमाल हो सकता है आपके घर में भी इस्तेमाल हो रही हो। इसका मतलब है कि ये ग्लोबली यूनिक नहीं है, लोकली यूनिक। क्योंकि ये ग्लोबली यूनिक नहीं है, तो जूम से मेरे इस एड्रेस के जरिए मेरे पास कोई पैकेट नहीं आ सकता। क्योंकि अभी हमने कहा कि ये तो अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बांग्लादेश में भी हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रहे हैं, श्रीलंका में भी हो रहे हैं, जापान में भी हो रहे हैं। तो अगर जूम पैकेट भेजे तो किस मुल्क जाएगा? राउटर तो खुद ही पागल हो जाएगा, किसको दूं। इसलिए इन एड्रेसेस के जरिए हम राउटिंग नहीं कर सकते इंटरनेट में। तो दो मैसेजेस हैं, मैं इनको देखता हूं और फिर आपके सवालात भी लेता हूं। आफ्ताब, these are implemented on access routers। these are से क्या मुराद जेंटलमैन? फिर आपने कहा दी थ्री प्राइवेट एड्रेस रेंजेस आर। जी बिल्कुल ठीक, आपने एड्रेस रेंजेस ठीक बताई, इसको अभी हम देखते हैं। लेकिन आपके पहले सवाल की जवाब हमें नहीं समझ आया कि दीज आर इम्प्लीमेंटेड ऑन एक्सेस रूटर्स, प्राइवेट एड्रेस। नहीं नहीं, प्राइवेट एक्सेस रूटर पे आप प्राइवेट एड्रेस नहीं दे सकते, क्योंकि इस राउटर से आपने अंदर आना है और जाना है। तो अगर जो आपका फाइनल राउटर होता है, जो आपको आपकी आईएसपी से मिलाता है, मोस्टली इट हैज ए आईपी एड्रेस फ्रॉम दी आईएसपी विच इज मोस्टली पब्लिक। जी, इसका जवाब मैंने दे दिया। तो वापस आते हैं। जी, तो मैंने कहा कि अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इनको दो क्लासेस में, दो टाइप्स में क्यों तोड़ा गया? एक ही काफी था ना, दो में क्यों तोड़ा गया? वजह यह है कि मैंने आपको शुरू में बताया कि IPv4 के टोटल 32 बिट्स हैं, और 32 बिट से मैक्सिमम कितनी कम्बिनेशन पॉसिबल है? 2 पावर 32। इसका मतलब है कि दैट इज 4.3 बिलियन। तो ये तो जो ही वेब इंट्रोड्यूस हुआ, इनिशियली वेब नहीं था, जो ही वेब इंट्रोड्यूस हुआ 1989 में,
तो इसके फौरन बाद हमें फील हो गया कि ये एड्रेसेस कम है। जब वेब नहीं था तो शायद हमने सोचा ही नहीं था। हमने सोचा था 4.3 बिलियन बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन जब वेब आया तो, क्योंकि इनिशियली तो हमारा ख्याल था कि ये नेटवर्क किसका है, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उनको कनेक्ट करेगा। तो वहां तो 4.3 बिलियन नहीं पॉसिबल कि खत्म होते। लेकिन जब वेब आ गया तो वेब के वजह से ये लेमैन का, ऑर्डिनरी पर्सन का नेटवर्क बन गया। अब शायद मैं ये कहने में दुरुस्त दूंगा कि जितना इसको ऑर्डिनरी बंदा यूज कर रहा है इस इंटरनेट को, शायद पढ़े लिखे उससे कम यूज कर रहे हैं। आप एक आम बंदे से बात करेंगे और वो कहेगा फलाना काम हो रहा है, भाई तुम्हें कैसे पता, भाई नेट के मेरे कतल है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जब इसकी यूटिलिटी बढ़ी तो ये 4.3 बिलियन हमारे लिए नाकाफी हो गए। फिर हमारे पास क्या हल था? हमारे पास एक हल ये था कि हम एक नया आईपी बना लें जिसमें तादाद ज्यादा हो। हमने बिल्कुल ये रास्ता अपनाया और हम देखेंगे अगले चैप्टर में कि वी विल बी यूजिंग आईपी वर्जन 6। लेकिन साथ साथ हमने, आपको पता है जब भी कोई प्लानिंग की जाती है तो कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, वो कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए दैट इज वेरी नाइस। लेकिन हमें खतरा था कि शायद IPv4 खत्म हो जाए, IPv6 अभी नहीं आए, तो फिर हम क्या करेंगे? तो लगे तो शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए थे। उस शॉर्ट टर्म प्लान में हमने दो काम किए। एक काम तो हमने ये किया जो कि आपने पढ़ा है कि हमने नेट को इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन नेट से भी पहले हमने नेट से भी पहले हमने क्या किया? इस क्लास IPv4 को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को कहा पब्लिक और दूसरे को कहा प्राइवेट। और प्राइवेट पब्लिक तो ग्लोबली यूनिक है, यानी अगर आपने एक आईपी एक जगह पे इस्तेमाल कर दिया तो हम कहीं और इस्तेमाल अब उजर नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट के लिए हमने ये ख्वाहिश रख दी, ये चांस रख दिया कि आप इसको अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें कुछ देर पहले आफ्ताब ने एक मैसेज बताया और कहा कि ये तीन रेंजेस प्राइवेट के लिए हैं। और कैसे हैं वो भी बताता हूं। ये हमें उसने कहा कि ये तीन रेंजेस प्राइवेट के लिए क्या है? 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255। दूसरा 172.16.0.0 से 172.13.31.255.255। और तीसरा 192.168.0.0 से 192.168.255.255। तो इन तीन रेंजेस को कह दिया गया कि आप हैं प्राइवेट। इसका मतलब है कि इसको इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको किसी इजाजत की जरूरत नहीं, और जो मर्जी इस्तेमाल करना चाहे। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि मेरा आईपी जो है वो 10 डॉट प्रॉब्ली 137.65.14 था, समथिंग इसी तरह था। 16, चलें जी ये कह देते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आईपी एड्रेस इनमें से किसी एक रेंज में भी आता है? किसमें? पहले वाले में। क्योंकि देखे ना, मेरा 10 है, वहां भी 10 है, फिर उसके बाद 137 है दूसरा। तो देखे उसमें बताया गया है कि 0 से लेके 255 तक हो सकता है, तो मेरा 137 है। फिर तीसरे में कहा गया 16, तो देख लो फिर 0 से लेके 255 तक हो सकता है तीसरा। और आखिरी को देखा जाए तो मेरा 14 है, अगेन 0 से लेकर 255 तक हो सकता है। तो इसका मतलब मैं पहली रेंज में एग्जिस्ट करता हूं। तो पहली रेंज में
एग्जिस्ट करता हूं। इसी तरह अगर मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से भी पूछूं, और यहाँ पे बैठे हुए फिजिकल स्टूडेंट जिनके लैपटॉप ऑन है, उन्हें कहूं कि आईपी कॉन्फ़िग करो और अपने आईपी एड्रेस मुझे बताओ, और साथ ही मैं ये भी बताता हूं कि आखिर ये तीन रेंजेस क्यों। ये भी एक अच्छा सवाल है कि आखिर ये तीन रेंजेस क्यों। जी बिल्कुल, ये सिर्फ IPv4 के लिए। तो जेंटलमैन, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं RFC और 1918, 1918 और इंटर कर दूं, तो मेरे पास डिफरेंट, और पहले तो ये बताऊं RFC कहते किसे। RFC इज ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। RFC इज ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो कि IETF के छतरी के नीचे ग्रुप्स होते हैं जो कि उस पे एक मसले पे काम करते हैं, और फिर अपनी इजादात को RFC के जरिए IETF को दे देते हैं, और IETF उसको पब्लिश कर देता है, और फिर पूरी दुनिया उसको ओबे करती है। तो आपको ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये RFC, ये नजर आ रहा है RFC 1918। और अगर मैं इसको क्लिक करूं, ये देखें जी, मैंने क्लिक, ये RFC खुल गई, जो कि 1996 में RFC ने इसने किया, डेफिनेटली IETF ने। लेकिन देखने इसमें मुख्तलिफ कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जैसे सिस्को, जैसे ये क्रिस्टर कॉरपोरेशन, जैसे ये राइप, और इसके अलावा ई लेयर एंड सो ऑन। तो इन लोगों ने IETF की छतरी के नीचे एक RFC दी, जिसको कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, और उसका टाइटल ये है, एड्रेस, जी, एड्रेस एलोकेशन फॉर प्राइवेट इंटरनेट्स। इसका मतलब अगर आपने प्राइवेटली कोई अपना नेटवर्क बनाना हो, तो यू कैन यूज द एड्रेसेस विच आर गिवन इन दिस डॉक्यूमेंट। अब अगर मैं इसके नीचे आके आपको दिखाऊं, तो यहाँ तीन रेंजेस, जैसे अभी हमें उसने बताया आफ्ताब ने, देखें तो वही तीन रेंजेस यहाँ लिखी हुई हैं, नजर आ रही, कि 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255। इसी तरह विद प्रीफिक्स लेंथ ऑफ /8। इसी तरह 172.16.0.0 से 31.255.255। तो ये तीन रेंजेस किसी की मर्जी से नहीं, IETF के हुक्म की वजह से, IETF के स्टैंडर्ड की वजह से हमारे सामने आ गई। अब ये हम किसी से भी पूछे बगैर, जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपने IPs बताएं, तो चलें जी चेक करते हैं। उम्मीद करता हूं कि कुछ स्टूडेंट ने डेफिनेटली भेजे होंगे। ये देखें जी, एक ने भेजा, आफ्ताब ने, कि उसका है 192.168.10.18। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि इनमें से किसी एक रेंज में भी आता है, किसमें, थर्ड नंबर में 192.168, फिर है 100, 100 और 255 के दरमियान में आता है, फिर है 18, फिर ये 0 और 255 के दरमियान में आता है। इसका मतलब ये थर्ड रेंज में लाई करता है, इसका मतलब है ये प्राइवेट एड्रेस। इसी तरह नेक्स्ट हमें बताया नौशीन ने, 192.168.60.1, अगेन इट इज इन द थर्ड लिस्ट, थर्ड रेंज। इसी तरह हमें रूअल्ला ने बताया कि जनाब 192.168.18.77, अगेन इन द थर्ड लिस्ट। अगेन हमें आमना ने बताया 192.168.18.18, अगेन इन द थर्ड। तो कहने का मकसद है कि देखिए, इस तरह में शान खान ने बताया 192.168.109.1, ये भी थर्ड लिस्ट में है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, असद ने बताया उसका भी इसी रेंज में आ रहा है। तो हमें जो जो लोग भी, चाहे वो यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो अपने घरों में बैठे हुए हैं, दे आर यूजिंग द प्राइवेट एड्रेस। और ये भी मुमकिन था कि दो लोगों का एक ही रेंज से IP, एक रेंज तो है, एक ही IP होता, क्योंकि सेम होता,
क्योंकि इसमें दो प्राइवेट नेटवर्क्स में, दो लोकल नेटवर्क्स में वही एड्रेस बार बार इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए इसके इस एड्रेस की अपने नेटवर्क से बाहर कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि ग्लोबली यूनिक नहीं है। जी। थर्ड रेंज में ज्यादा क्यों आ रहे हैं? कोई इसमें जो मेन, अच्छा चले इसमें भी आपको रीजन बता देते हैं। स्टूडेंट पूछा, रोला नहीं, कि जनाब ये ज्यादातर थर्ड रेंज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। वजह ये है कि अगर कल के मेरी लेक्चर पे आपने थोड़ी तवज्जो दी हो, जो कि दी होगी उम्मीद करता हूं, तो इसमें बताया जा रहा है कि /8 है। /8 का मतलब है कि, इसका मतलब है /8 का कि 8 बिट नेटवर्क के लिए और 24 बिट्स होस्ट के लिए। ठीक है। फिर फिर दूसरे को अगर आप देखें तो /16 है। सॉरी, स्लैश होता /16 ही है। तो अगर /16 को अगर आप देखें तो इसका मतलब ये होगा कि 16 बिट नेटवर्क के लिए और 16 बिट होस्ट के लिए। और जो थर्ड है, अगर इसको देखें तो इन रियल सेंस नॉर्मली जब क्लासेस में हम इसको देखते हैं, तो एक क्लास सी में 24 बिट नेटवर्क के लिए और 8 बिट होस्ट के लिए। अगर आप इस बात पे एग्री करते हैं मेरे साथ, तो इसका मतलब है कि यहां कितने होस्ट पॉसिबल है? 2 पावर 24। यहां पे कितने पॉसिबल है? 2 पावर 16। और यहां कितने पॉसिबल है? 2 पावर 8। अब आप मुझे बताएंगे कि 2 पावर 8 से क्या बनता है? कल हमने किया था 254। 2 पावर 16 से क्या बनता है? 65,000। और 2 पावर 24 करें तो डेट अगेन अ बिग नंबर। अगर मैं कैलकुलेटर पे करके आपको दिखा दूं, ये कैलकुलेटर, और प्रोग्रामर से मैं साइंटिफिक पे चला जाता हूं, और 2 की पावर 24, तो ये आ गया 16 मिलियन। कितने? अब मुझे बताएं कि आप में से शकूर, जिसका भी रूला का क्वेश्चन था, आपके नेटवर्क में आपके नेटवर्क में क्या 16 मिलियन होस्ट हैं? नहीं है। क्या आपके इवन 65,000 हैं? आप कह रहे हैं नहीं है। आपके तो इसी रेंज में है। हमारे तो छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं। आप लोग तो घर पे बैठे हुए जो घर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके तो ज्यादा 10-12 से ज्यादा यूजर नहीं है। तो दैट द रीजन मोस्टली वी यूज दी क्लास, द थर्ड वन। क्लियर हो गया? नोमान, क्लियर? ओके। तो जेंटलमैन, यहां से हमने ये सीखा, एक और क्वेश्चन आ गया प्रॉब्ली। क्लियर? नाइस। लोकली सेम नहीं कहा मैंने। मैंने ये कहा कि अगर एक मिसाल के तौर पे आपका घर है और एक जो है वो मूसा का घर है, अब ये दो अलग घर हैं या दो अलग लोकल नेटवर्क्स हैं, आप दोनों एक ही एड्रेस की रेंज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि एक ही नेटवर्क के अंदर साउथ का भी वही होगा और मूसा भी उसी नेटवर्क में है उसका भी वही होगा, नहीं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको, जी, कुछ देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैं कल की एग्जांपल को मैंने आगे लेकर आया था कि एड्रेस था 10.137. ये नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन कल 13 था, आज 14 है। चलिए ये एग्जैक्टली चेक कर लेते हैं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि क्यों नहीं बता रहा। 16.14 है। 16.14 है। ये 16 लिख दिया मैंने यहाँ। तो मैंने कहा कि इस रेंज में 10.130, इस जो हमने कल देखा था, 16.1 से लेके 10.137.19.254 तक के एड्रेसेस हैं, ये कहा था ना। और इन सबको जब काउंट किया था, 16 वालों को भी, 17 वालों को भी, 18 वालों की भी और 19 वालों की, तो टोटल में हमें पता चला था कि 1022 होस्ट पॉसिबल हैं। अब इसमें देखें, ये वाला एड्रेस सर मेरा है, ये कोई और हरगिज ले नहीं सकता। इसलिए तो मैंने कहा ये एड्रेस है तो यूनिक, लेकिन लोकली सिर्फ इस लैन के अंदर ये यूनिक है।
लेकिन यही एड्रेसेस मैंने कहा कि वे हो सकता है इकरा यूनिवर्सिटी में, सलादी यूनिवर्सिटी में, केएमसी में, केसीडी में, फॉरेस्ट में कहीं भी इस्तेमाल हो रहा हो। क्वेश्चन करें। हाँ, क्वेश्चन आपने ये किया, मैं समझ गया मूसा का सवाल, मैं एक्सप्लेन करता हूं। मूसा कहता है कि जनाब, अभी आपने देखा कि अगर इवन अगर आप क्लास ए एड्रेस इस्तेमाल करते हैं तो 8, अभी मैं क्लास की बातें मैंने नहीं की, अभी कुछ देर में करूंगा, 8 बिट्स हैं, और आपने 24 बिट हैं आपके होस्ट के लिए। तो अल्ताफ कहना चाह रहे हैं कि इसका मतलब है कि इस नेटवर्क में आपके 200 2 पावर 24, जो कि 16 मिलियन बनता है, इतने होस्ट होंगे। लेकिन मूसा की सोच तो मूसा वाली है, कहता है अगर मेरे 40 मिलियन यूजर हो जाए तो फिर मैं क्या करूंगा। यानी 16 मिलियन से तकरीबन 3 गुना कर दिए। तो जनाब हर आपके पीछे 2 पावर 8 नेटवर्क्स हैं, 256 नेटवर्क्स हैं, हर एक में 216 मिलियन है। यहाँ पे 2 पावर 8 डिफरेंट ऑप्शन है ना। तो पहली ऑप्शन के, फर्स्ट ऑप्शन के 16 मिलियन, दूसरा एड्रेस ले लो फिर 16 मिलियन, तीसरा एड्रेस यहां से ले लो 8 बिट, तो उसके साथ भी 16 मिलियन, हर एक के साथ आपको 16 16 मिलियन मिलते रहेंगे। इसी वजह से तो हमने कहा कि टोटल जो एड्रेसेस हैं वो 4.3 बिलियन है। क्लियर हो गया? गुड। ओके। तो जनाब, तो हमने मैंने आपको बता ही रहा था कि हमने अपने एड्रेसेस को प्राइवेट और पब्लिक में तोड़ दिया। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जनाब हमने अपने एड्रेसेस को पब्लिक और प्राइवेट में ले गए, और लोकली हमने लोगों को कहा कि आप इस एड्रेसेस को बार बार इस्तेमाल करो। जैसे अभी जितने स्टूडेंट है, किसी ने भी नहीं कहा कि मेरा पब्लिक आईपी है, सबका आईपी प्राइवेट है। लेकिन लेकिन हर एक को एक पब्लिक आईपी, मिसाल के तौर पे हमारी यूईटी है, हमारी यूईटी में कहा जाता है कि 8,000 स्टूडेंट है। इसका मतलब है कि और स्टाफ भी लगा लें तो चले हम कह देते हैं 10,000 लोग हैं, यूजर्स हैं। लेकिन खुशकिस्मती या बदकिस्मती, हर एक के कम से कम दो दो डिवाइसेस हैं। एक अगर लैपटॉप है तो दूसरी जेब में मोबाइल भी है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 20,000 डिवाइसेस हैं। लेकिन ये 20,000 डिवाइसेस को एक पब्लिक आईपी यूटी ने खरीद लिया। और वो क्या है, आप लोग भी करें, ऑनलाइन वालों और फिजिकल वालों, तो आप भी करो। जाओ आप इधर और यहां लिखो माई आईपी एड्रेस, माई आईपी एड्रेस, और इंटर कर दो। ये आ गया आपके पास पहला, जिसका एड्रेस है myipeaddress.com। तो मैंने इसको क्लिक किया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं कि अगर आपको नहीं हो सका, और आपकी साइट पे मैं ये रख देता हूं, यानी कि वो आपके ग्रुप पे रख देता हूं, ताकि आप इसको जस्ट क्लिक कर लें अपने अपने एंड पे, और मुझे आसानी से बता सकें कि आपका आईपी, इससे क्या आईपी आता है। मैं पहले आपको अपना आईपी दिखा, लुक एट हियर जेंटलमैन, मेरा आईपी है, बताता हूं जी। मैंने कहा ना कि 20,000 लोगों का एक ही आईपी है। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा है कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में अगर 20,000 डिवाइसेस हैं, उन सब का आईपी एक है, और ये एड्रेस पब्लिकली यूनिक है। ये एड्रेस पब्लिकली यूनिक है। अब चलें एक दफा फिर हम इसको देखते हैं कि मेरा आईपी मैंने यहां लिखा, जो पब्लिकली यूनिक है, वो है 121.122.147 एंड .66, यही है ना। अब सॉरी मैंने वो खत्म कर दिया, लेकिन डजेंट मैटर, मैं उसको दोबारा खोलना चाहूंगा। जी।
मैं दोबारा RFC को खोलना चाहूंगा, जो कि है RFC 1918, और इंटर कर देता हूं। ये आ गई जी 1918। और इसमें से वो रेंज दोबारा आपके सामने ले आता हूं, और आपसे कहता हूं कि जरा काउंट करो, कोशिश करो, देखो कि आप में से कौन। मेरा पब्लिक आईपी ये है 121.52.147.66, ठीक है ना? चेक करो ये तीनों रेंजेस में किस में आता है। किसी में आता है, क्योंकि ये पब्लिक आईपी है, ये किसी भी रेंज में नहीं आ सकता। तो मेरे जो 20,000 लोग हैं यहाँ पे, 20,000 डिवाइसेस हैं, जब भी उन्होंने बाहर जाना होता है, वो इस एड्रेस के जरिए बाहर चले जाते हैं, और इस अमल को कहते हैं नेट। कि वो अपना, अब मेरा आईपी क्या था, अभी आपने देखा 10 डॉट समथिंग था, 137.16.14। तो मैं जब भी अब जूम के पास जाता हूं तो मैं ये आईपी लेकर नहीं जा सकता। मैं ये आईपी यहाँ पे अपने नेट के पास छोड़ देता हूं, या दूसरे बार में क्या है कि नेट मेरा ये एड्रेस हटा देता है, और मुझे ये एड्रेस का छापा मुझ पे लगा देता है, और जूम के पास भेज देता है। अब रास्ते में जितने भी राउटर हैं, उनको ये पता चलता है कि ये ट्रैफिक 121.52.147.66 से आई है। उसको ये नहीं पता कि ये 16.14 से आई है। क्यों साजिद? यस और नो? क्यों बुजर? वो आपके मुल्क, अगर मैं इस एग्जांपल को आपकी ले लूं, लेकिन अगर एनआईसी, हर मुल्क का नंबर्स, एनआईसी हर एक मुल्क का अपना अपना है, तो वो आपके पब्लिक आईपीज हो गए, लाइक पब्लिक आईपीज हो गए। लेकिन जब आप बाया यही आईपी, मैंने अभी आप ओके, मैंने अभी आपके साथ लिंक शेयर किया, उस लिंक को क्लिक करके अपने पब्लिक आईपीज मुझे, लेकिन व्हाट्सएप पे मत लिखें, यहीं पे लिखें, ताकि मैं यहाँ से इसको, क्योंकि मल्टीपल जगह से देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यहीं पे चैट में टाइप कर दें, या कॉपी करके पेस्ट कर दें। लेकिन थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जी, सारे सवालों का जवाब देता हूं, लेकिन पहले नंबर वन इसको देख लें। जनाब, ये हमें शान खान ने कहा कि उसका आईपी एड्रेस ये है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये इन तीनों लिस्ट में से किसी एक में भी आता है? आता है? नहीं। 154 से कोई भी नहीं, एक 10 से स्टार्ट होता है, एक 172 से, एक 192 से, एक भी इसमें रेंज में नहीं आ रहा। फिर हमें शान के बाद बताया सादी उसने, आमिना ने, कि मेरा 192 और 140 है, जबकि हमारा 192 और 168 है। इसका मतलब ये भी इस रेंज में नहीं आ रहा। फिर हमें बताया नौशीन ने कि जनाब उसका 59.103 है, वो भी इस रेंज में नहीं आ रहा। तो आप देख रहे हो कि ये है इन सबका पब्लिक आईपी। इस तरह रिशवान ने बताया 154, अगेन 154 इस रेंज में नहीं आता। अब रिशवान इस्लामाबाद में बैठा हुआ है प्रॉब्ली, उसका आईपी फिर भी पब्लिक है, और इस रेंज में नहीं आता। इसी तरह असद ने बताया 39.63, वो भी इस रेंज में नहीं आता। रूला ने बताया 206, वो भी इस रेंज में नहीं आता। तो इससे आपको ये बात क्लियर हो गया कि हर एक का अंदरूनी एड्रेस, अभी आपने इन सब ने अपना इंटरनल एड्रेस भी बताया था। वो एड्रेस वो एड्रेस जो है, वो यूनिक, ग्लोबली यूनिक नहीं था, सिर्फ लोकली यूनिक था, प्राइवेट एड्रेस था। और अभी जो इन्होंने अपने अपने एड्रेस बताए, दे वर पब्लिक, ग्लोबली यूनिक। और इनके जरिए ये जूम के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं, और इनको ये सब कुछ मिल रहा है। अगर इनके पास ये एड्रेस ना होता, तो ये कभी भी जूम से कनेक्ट ना हो सकते। कुछ बात समझ आई? अब आपका सवाल जी।
ओके, सवाल ये किया गया, अच्छा सवाल ये किया गया कि मैंने जैसे बताया कि वो तो मैंने पहले ये बात कर दी कि हमारा IPv4 एड्रेस कम पड़ गया, क्योंकि इसके तो मैक्सिमम नंबर जो है अगर सारे ही प्रॉपरली इस्तेमाल हो तो 4.3 बिलियन है। और जैसे इन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि लोगों की तादाद इस वक्त 8 बिलियन है, लेकिन डिवाइसेस की तादाद 22 बिलियन से ज्यादा है। तो हम 4 4 या 3 बिलियन से 22 बिलियन को तो नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अब अगर हम मेरी थोड़ी सी इस बात पे सोचें कि हम 20,000 लोग यूईटी के, या 20,000 डिवाइसेस का एक पब्लिक आईपी है। हम अंदर तो सारे के सारे कौन सा एड्रेस यूज कर रहे हैं? प्राइवेट। कोई इस रेंज में है, कोई इस रेंज में है, और कोई इस रेंज में है। और प्राइवेट एड्रेस तो आप जितनी मर्जी बार इस्तेमाल करें, कोई पाबंदी नहीं है। तो हम अंदर 20,000 लोगों को एक आईपी जो है वो दुनिया से मिला रहा है। एक बात। नंबर टू, सारे लोग तो अब IPv4 पे नहीं है। अब तो एक अच्छी खासी तादाद जो है वो IPv6 पे भी है, जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया और अभी भी बताता हूं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं मिसाल के तौर पे NS लुकअप, और मिसाल के तौर पे मैं दे दूं www.siemens.com। सीमेंस जो है, शायद आपने नाम सुना होगा, जर्मनी की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट बनाती है। तो अगर आप इसको भी चेक करें तो देखिए, आपको नजर आ रहा है कि इसके 12 DNS में से 8 सर्वर जो है वो IPv6 पे हैं, और 4 जो है वो IPv4 पे हैं। तो इस 4 पे जो, जैसे अभी आपने कहा कि आपने जो 8 बिलियन कहा, मैंने 22 बिलियन कहा। इसका मतलब है कि कुछ लोग तो इसलिए एडजस्ट हो गए क्योंकि वो प्राइवेट एड्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे सारे आपके घर, मिसाल के तौर पे आपके घर में 20 लोग हैं, लेकिन 20 लोगों का पब्लिक आईपी एक है, बल्कि 20 भी नहीं, कई हो गए, क्योंकि आपको तो नहीं पता, लेकिन आप सबकी रिक्वेस्ट जो है वो आपके आईएसपी के पास जा रही है। आईएसपी ने एक आईपी के पीछे हो सकता है 10,000 यूजर रखे हों। तो पीछे जो 10,000 यूजर हैं, आगे एक आईपी है। तो एक इस वजह से लोगों का वो IPv4.3 बिलियन से ही हमें बहुत ज्यादा एड्रेसेस मिल गए। और साथ साथ अभी आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग फ्रॉम IPv4 टू IPv। हो गया आपके सवाल का जवाब? सेटिस्फाइड? और कोई सवाल? जी मसूद, नहीं करना सवाल? मसूद कहता नहीं करता, कहता है साजिद की मर्जी है, करता है कि नहीं करता। हाल तो कि साजिद कुछ देर पहले नींद एंजॉय कर रहा था। ऐसा ही है ना? ओके। तो यहाँ पे भी कुछ सवालात आए हुए हैं। साजिद ने भी अपना, देखें, अब साजिद ने अपना एड्रेस क्या दिया, देख लेते हैं। हम अपना RFC को दोबारा खोलते हैं, ये देख लें। तो 10.27 है, लेकिन यहाँ पे 10.27 ये आपका प्राइवेट एड्रेस है साजिद, क्योंकि ये पहली रेंज में लाई करता है। क्योंकि दूसरा 0 से 255 है, आपका आपका 27 है। 0 से 255 है तो आपका 2 है। 0 से 255 है तो आपका 18 है। दिस इज योर प्राइवेट आईपी एड्रेस। इस तरह हारिस ने बताया कि उसका 223 है, तो ये देखें, ये किसी भी रेंज में नहीं आता, तो ये पब्लिक आईपी है। इसी तरह ये रिशवान ने कुछ लिखा कि विल ऑल द डिवाइसेस ऑन माय नेटवर्क हैव द सेम पब्लिक आईपी एड्रेस? यस, श्योर। यही बात मेरे स्टूडेंट ने यहां से कही कि जनाब, हम सबका पब्लिक आईपी जो है वो सेम आ रहा है। सबको वही 121 वाला, जो भी मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था, ये दिखाया था, ये एड्रेस। यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हुए हैं, ये जूम के साथ, गूगल के साथ, व्हाट्सएप के साथ, पूरी दुनिया के साथ एक ही आईपी के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं। और इसकी एविडेंस जो है वो हम मूसा को कहते हैं। मूसा, आप अपने एंड पे मालूम करो, और यहाँ पे चैट में
टाइप कर दो या कॉपी पेस्ट कर दो, ताकि रिशवान को पता चले कि एहसान का आईपी भी वही है और मूसा का आईपी भी वही है। और अगर सऊद करना चाहे तो सऊद भी कर ले, यानी जो जो करना चाहता है करके। और रिशवान को इस बात का एविडेंस दें कि वी आर ऑल यूजिंग अ सिंगल आईपी विच इज द नेट आईपी। लेकिन आई विल बी हैप्पी थोड़ा सा क्विकली कर। तो जनाब ये देखें कि सेम कहा। और अच्छा, तो हमारे मूसा ने उसको कहता है मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, तो देख लो व्हाट्सएप पे, ये देख लो व्हाट्सएप पे मूसा ने भेजा कि इसका भी आईपी यही है। क्लियर हो गया? तो यस, यू आर राइट कि वी आर ऑल यूजिंग द सेम आईपी। यहाँ पे 20,000 लोग एक ही आईपी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनाब अब मुझे उम्मीद करता हूं कि आगे जाने की इजाजत मिल सकती है। कि जनाब हमने अपने आईपीज को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, पब्लिक एंड प्राइवेट। जो पब्लिक है ये हमें इंटरनेट पे कम्युनिकेट करने में मददगार है, और प्राइवेट हमें लोकल नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए का मददगार है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें दोबारा, यहाँ पे मैं कमांड देता हूं आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग। तो देखें ये मेरा एड्रेस है। ओ ओके, मेरा एड्रेस बदल गया, दैट्स गुड। मैं पहले किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड था, अब मैं कनेक्टेड हूं इस नेटवर्क से, सिस्को इसी काउंसिल। इससे पहले मैं ईडीओरॉम से कनेक्टेड था, लेकिन शायद उसके किसी वजह से सिग्नल कमजोर हुआ, अब दोबारा उसका सिग्नल अच्छा हो गया, लेकिन अब ये आईपी है मेरा। लेकिन अगर मैं इससे कनेक्ट हो गया तो दोबारा 10 डॉट में कुछ मिल गया होगा। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर चले, अगर क्योंकि बदल गया अब दोबारा, तो मैं दोबारा यहाँ पे करके, दोबारा करके दिखा देता हूं। देखिए दोबारा 16.14 हो गया है। और मेरा जो गेटवे है उसका ये एड्रेस है, जो कि एक्सेस रूटर है, कहीं यहाँ पे ऊपर छत में पड़ा हुआ है। तो अब देखें अगर मैं इसको पिंग करता हूं और एड्रेस देता हूं 10.137.16.5, तो जवाब आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब मैंने कौन सा क्योंकि मैं और मेरा गेटवे एक ही लैन का हिस्सा थे, और मेरा और उसका एड्रेस लोकली यूनिक था, इसलिए मेरा पैकेट सिर्फ गेटवे के पास गया और किसी और के पास नहीं गया। लेकिन जब मैंने यहां पे किया, मिसाल के तौर पे www.netacad www.netacad.com, तो नेट उसका आईपी ये था, जो कि ग्लोबली यूनिक है। लेकिन मेरी भी कम्युनिकेशन उससे 10 डॉट से नहीं हुई, 121 वाले से हुई है। नेट अकैड को ये पता चल रहा था कि ये चार पैकेट मुझे किसकी तरफ से आए हैं, 121 वाले सी की तरफ से आए हैं, इसकी तरफ से आए। अब उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, तो पब्लिक और प्राइवेट सीम टू बी ओके। ओके, तो अब हम आस्ते से आगे बढ़ सकते हैं। तो वही बात जो मैंने की कि जनाब आर एफ सी 1918 ने हमारे एड्रेसेस को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक पब्लिक, एक प्राइवेट। प्राइवेट की उसने रेंज हमें बता दी कि जी ये तीन रेंजेस प्राइवेट की हैं, कोई भी इस्तेमाल करना चाहे कोई पाबंदी नहीं। बस आपने अपने नेटवर्क के अंदर, देखिए ना घर होता है, चलिए आसान सी एग्जांपल, आप सिर्फ, कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो सिर्फ आप ये देखते हैं मेरे घर में इस नाम से तो कोई और नहीं है ना, बस ये नाम रख लो। इवन हो सकता है वो नाम आपके हमसाए का भी हो, लेकिन सिर्फ आप ये देखते हैं मेरे घर में तो नहीं है ना, बस दैट्स एनफ।
तो पब्लिक प्राइवेट आईपी इज लाइक दिस, कि आप अपने घर में, अपने लैंड में कोशिश, आप ये इंश्योर करते हैं कि ये नाम किसी और का, ये एड्रेस किसी और का नहीं। बाकी हमसाए का है, हमसाए के हमसाए का है, साथ की गली में है, आई डोंट केयर। तो इसलिए क्या गया, प्राइवेट एड्रेसेस आर कॉमनली ब्लॉक्स ऑफ एड्रेसेस यूज बाय मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर प्राइवेट एड्रेसेस आर नॉट ग्लोबली यूनिक and can be used internally within any network, within the any network only. प्राइवेट एड्रेसेस आर नॉट ग्लोबली राउटेबल, क्योंकि यूनिक नहीं है तो इसे राउटिंग नहीं हो सकती। ठीक है। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपके सामने रखा, वो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। और इसको मैं चेक करता हूं कि अगर इसके जरिए तो मैं साफ कर दूं। जी साफ हो गया, दैट्स ग्रेट। एंड आई एम बैक हियर। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पे तीन नेटवर्क्स हैं। एक में 10 का एड्रेस इस्तेमाल हो रहा है, एक में 16 का इस्तेमाल हो रहा है, 172 का, और एक में 192 का इस्तेमाल हो रहा है। और लेकिन ये तो प्राइवेट है। इसका मतलब इसके जरिए ये ग्लोबली इंटरनेट के साथ, इस इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इस इंटरनेट के साथ ये कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, हमने हर एक राउटर के ऊपर हमने हर एक राउटर के ऊपर क्या इंप्लीमेंट कर दिया, नेट। हमने क्या इंप्लीमेंट कर दिया, नेट, जो कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे हमने रख दिया वही 121 वाला जो मेरा था। इसी तरह हमारे मुख्तलिफ स्टूडेंट ने अपने अपने पब्लिक आईपी बताए, तो मैं ज्यूम करता हूं कि दूसरा पब्लिक, पब्लिक 2 कह लेता हूं, इसको पब्लिक 3 कह लेता हूं। इनको हमने नेट को दे दिए। अब चाहे यहाँ पे 10,000 यूजर है, कि चाहे यहाँ पे 20,000 यूजर है, कि चाहे यहाँ पे 50,000 यूजर है, कि चाहे यहाँ पे 5 यूजर, दे जब वो बाहर जाते हैं तो दे यूज दैट पब्लिक आईपी एड्रेस एंड रीच टू द वर्ल्ड। जब जवाब वापस आता है तो इसी पब्लिक आईपी पे आता है। लेकिन जब यहां पहुंच गया तो वापस इसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा इस रेंज में, और अंदर इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो फायदा नेट का ये हुआ कि हमने कम एड्रेसेस से ज्यादा डिवाइसेस को एड्रेसेस दे दिए। लेकिन नुकसान या बुराई क्या हुई कि एक तो लाजमी तौर पे ये राउटर का बेसिक काम क्या है, राउटिंग करना। लेकिन वो अब एक और काम में लगा दिया गया कि ट्रांसलेशन करो। यानी अब 20,000 लोग हैं, अगर यूटी में जूम कर लिए जाएं, तो अगर 20,000 डिवाइसेस, हर कोई, कम से कम मैं कहता हूं, अगर 1,000 पैकेट भी भेजता हो, जबकि 1,000 कुछ बड़ी बात ही नहीं है, 1,000 कोई बड़ी बात ही नहीं है। मिसाल के तौर पे इफ यू लुक एट हियर, मैं एक टूल इस्तेमाल करता हूं जो कि वायर शॉक है, ये देख लें। और मैं सुबह से, मैं तो अभी आपको चंद सेकंड की वो दिखाना चाहता हूं, चंद मिनट्स की या सेकंड्स की दिखाना चाहता हूं। ये आपका वायर शॉक, और इसको मैं कहता हूं कि जी बिस्मिल्लाह कर दो। तो देखें विद इन सेकेंड्स कितने पैकेट कैप्चर हो गए, 1,700। तो मैंने तो अभी क्या था, सिर्फ पूरे दिन में, ये तो एक शायद चंद सेकंड लगे हैं। तो अगर मैं सुबह से क्लासेस ले रहा हूं तो अज्यूम करें कि कितने मैंने पैकेट भेजे होंगे, कितनी दफा मेरे इस ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेशंस की होंगी मेरे लिए। तो इसका मतलब है कि हैवी इसका मतलब है कि एक हैवी बर्डन डाल दिया गया आपके इस राउटर पे। क्लियर है? ओके। ओके नाइस। पता नहीं क्या तकलीफ हो जाती है बात।
ओके। दूसरा इसकी खामी क्या है? दूसरी इसकी खामी ये है कि अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे फेसबुक, जूम कर लें, यहाँ पे फेसबुक है या जूम है इंटरनेट में, अब उसको कभी यहाँ पे तो 10,000 लोग हैं, किसने इसको ये पैकेट भेजा है इस गरीब को कोई नहीं पता। इसको लगता है कि बस ये एक जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, ये 121 वाला, यही इसको भेज रहा है, वही इसको भेज रहा है। इसका मतलब आप कहेंगे इससे क्या नुकसान हुआ? इसको कहते हैं कि एंड टू एंड, एंड टू एंड कनेक्शन के बारे में ना मालूम है कि भाई यहां से किसने ये काम किया है। यही पता चलता है कि भाई इसने किया, जबकि इस गरीब ने कुछ भी नहीं किया हुआ, इसे सिर्फ ट्रांसलेशन की है। क्लियर? तो ये दो इसके डिसएडवांटेज, एक तो राउटर पे काफी ज्यादा बर्डन आ गया। जब भी आपने देखा कि चंद सेकंड में मैंने को 1700 पैकेट, 1700 पैकेट, क्या मसला है यार, बाजू का इसको तो टप हो जाता है, टप भी नहीं। चलो जी। तो 1700 पैकेट, और दो सवाल भी हैं, को भी ले लूं। आफ्ताब, कैन वी गेट पब्लिक, can we get a public IP from ISP and making it online means connecting with domains? Yes, why not? But you have to pay. They are not free. If you are willing to pay, so yes, you can have the IP address from the ISP. उन्हें बता दें कि मुझे पब्लिक आईपी चाहिए, मुझे प्राइवेट आईपी नहीं चाहिए। फिर ये भी होगा कि आपके घर में जितने डिवाइसेस हैं, सबके लिए आप एक पब्लिक आईपी लेंगे, या आपके इदारे में मिसाल के तौर पे यू आर फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, बट दैट इज ऑन रिंग रोड। तो आप रिंग रोड पे जो यूनिवर्सिटी आप में आप पढ़ते हैं, उसमें जितने स्टूडेंट हैं, आप उसके वीसी को जाके कहेंगे सबके लिए एक पब्लिक आईपी लो, बल्कि दो दो लो, वो कहेगा जाने की। लेकिन यस इट कैन बी, तो कोई शक नहीं कि इट कैन बी। फिर नया टेल दे सकता है जी, कोई भी आईएसपी दे सकती है। नया टेल एज ए सिंगल एग्जांपल नहीं ली जा सकती, as some people are using their laptop as a server. Yes, they can take the public IP address. ओके जी, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा कि एक दो टाइप्स तो हमने एक्सप्लेन कर दी कि एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है। तीसरा हमने कहा कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप कहते हैं ये स्पेशल है। ये क्या है? स्पेशल। अब क्या एग्जांपल होगी इस स्पेशल की? दो एग्जांपल्स हम लेते हैं। एक कहते हैं लूप बैक। एनी, एक हो गया लूप बैक। लूप बैक से मतलब है आप अपने आप को अगर कोई पैकेट भेजना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड लूप बैक। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आपको दो दो दफा दिखाता हूं, एक मैं ये करता हूं जेंटलमैन कि यहां पे मैं लिखता हूं पिंग। मिसाल के तौर पे अभी मैंने लिखा था पिंग, किसको? नेटअकैड को। तो मुझे इस आईपी ने जवाब दिया। लेकिन अगर मैं यहां लिखूं 127.0.0.1 फॉर एग्जाम्पल, और आपसे पूछूं कि अदनान अब जवाब कहां से आ रहा है, जैसे मैंने अभी पिंग किया यहां पे, तो मुझे जवाब इस आईपी ने दिया। देखिए बार बार लिखा हुआ आ रहा है रिप्लाई फ्रॉम दिस, रिप्लाई फ्रॉम दिस, रिप्लाई फ्रॉम दिस। यही है ना? मेरा अब सवाल है कि मैंने अब इसको पिंग किया है, अभी भी मुझे जवाब आ रहे हैं। मुझे किससे जवाब आ रहे हैं? जी अबू सर।
सवाल तो बनता है ना। जब मैं यहाँ कह रहा हूं कि मैंने पिंग किया है इस नेट अकैड को, तो नेट अकैड का ये आईपी है, और मुझे जवाब इस आईपी से आ रहे हैं। यानी आप मुझे कह सकते हैं कि आपको जवाब नेट अकैड से आ रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसको पिंग किया आपके सामने, तो जवाब तो मुझे फिर भी आए। ये जवाब मुझे कौन दे रहा है? खुद। जैसे बात वक्त होता है ना कि आप, मैं समझाने के लिए नॉर्मली ये कहता हूं कि बाज औकात मैं अबू जर से बोलता हूं, बाज औकात मैं सऊद के साथ बात करता हूं, कभी मैं मूसा से बात करता हूं, लेकिन कभी मैं अपने आप से भी बात करता हूं। कल जाऊंगा सुबह, मिसाल के तौर पे कल सुबह जाऊंगा तो 8 बजे क्लास में पहुंचूंगा, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं कहूंगा अपने आप को। ओके। तो मोहम्मद निसार, बहुत लेट आपने ज्वाइन किया। अभी तो हमारी नमाज का ब्रेक होने वाली है करीब से। लेकिन अगर आपने सीखना है तो आपको टाइम पे, हर कीमत पे टाइम पे आना होगा। एनी हाउ, तो ये किससे बात हो रही है? अपने आप से। इसी तरह मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल भी दे सकता हूं, और वो है नेट स्टैट। नेट स्टैट, तो इसमें ये तीन चीजें बताएगा, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है, भेजने वाला कौन, लेने वाला कौन, और कनेक्शन की क्या हालत है। तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा मेरा आईपी एड्रेस अभी आपने देखा था कि 10.137.16.14 है, जो कि इस आईपी से बात कर रहा है, 10.210 वाला। फिर और स्टैब्लिश्ड है। इसी तरह 52 वाले से, इस तरह 111 के। और ये अगर कुछ देर में इसको छोड़ दूं, तो आप देखेंगे कि ये अपने आप से भी बात करेगा। थोड़ी सी देर इसको देते हैं तो ये अपने आप से भी बात करेगा। ठीक है। कैसे करेगा? थोड़ी सी इसको टाइम देते हैं, और जब ये हम देख लें तो फिर हम नमाज की ब्रेक कर लेंगे ताकि नमाज पढ़ लें, और इसका शैतान भी कम हो जाएगा, और ये हमारे कंट्रोल में वापस आ जाएगा। तो चलें, इसको थोड़ी देर चलने देते हैं और फिर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूं। तो देखिए चलता रही, लेकिन कुछ देर में ये हमें आउटपुट देगा हमारी मर्जी का। तो एक एड्रेस क्या हो गया? लूप बैक एड्रेस, जो आपका ही एड्रेस है। और आल्टो के हम इसको नॉर्मली पहला वाला एड्रेस इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि 127.0.0.1 है। लेकिन इट कैन बी अप टू 127.255.255.250। कहता है कॉमनली आइडेंटिफाइड एज ओनली दिस, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। यू कैन यूज 127.0.0.10 डॉट 100। So you have a complete range, and that is used for self-talk, self-communication. और इसकी अभी अगर यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया वो कंप्लीट, तो मैं इसका जवाब भी देखो आप। नहीं, अभी भी वो जवाब नहीं आया जो मैं देखना चाहता हूँ, आखिर में आता है। आ जाने दें इसको। दूसरा स्पेशल एड्रेस क्या है, जो कहते हैं लिंक लोकल एड्रेस। क्या कहते हैं? लिंक लोकल एड्रेस। और ये एड्रेस लेडीज एंड जेंटलमैन इस्तेमाल करता है, मिसाल के तौर पे हमारा विंडोज की मशीन। कब? अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं कि मुझे ये आईपी मिला है, मुझे ये आईपी मिला है, जो भी था 10 डॉट ब्ला ब्ला, ये एड्रेस 10.137.16.14 किसने दिया? डीएचसीपी ने। किसने दिया? डीएचसीपी ने। आईपी कौन देता है? ये सारी क्योंकि मैं इसको अभी खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन आईपी मैं आपको भी बताऊंगा कि आईपी कौन देता है, डीएचसीपी देता है। अगर मिसाल के तौर पे एक विंडो की मशीन है, और
वो आईपी मांगती है किससे? डीएचसीपी से। और डीएचसीपी है ही नहीं, डीएचसीपी है ही नहीं। तो फिर वो क्या करे? क्योंकि अगर आईपी नहीं है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो वो इस रेंज से अपने आप को खुद ही एक आईपी असाइन कर देगा, जो कि 169.254.0.1 से 169.254.255.254 तक है। इसको नॉर्मली कहा जाता है अपीपा। अपीपा का मतलब ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ऑटोमेटिक। तो आपकी विंडो मशीन सिर्फ अपने आप को ये लिंक लोकल एड्रेस दे के, जितने भी मिसाल के तौर पे अगर मुझे डीएचसीपी आईपी नहीं दे रहा, तो फिर लाजमी तौर पर मूसा को भी नहीं देगा, क्योंकि डीएचसीपी है ही नहीं। फिर उसका मतलब है सऊद को भी नहीं देगा। फिर इसका मतलब अदनान को भी नहीं देगा। फिर इसका मतलब है अल्ताफ को भी नहीं देगा। तो फिर हम सब यहां से एक एक आईपी ले लेंगे। तो कम से कम उस इस आईपी से हम आपस में तो बात कर सकते हैं ना, एटलीस्ट एक दूसरे के साथ तो कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। तो ये एक और टाइप आ गई जिसको कहते हैं लिंक लोकल एड्रेस। क्या कहते हैं? लिंक लोकल एड्रेस। अब हम नमाज के लिए जाते हैं और वापस आके हम बात करेंगे एक और बड़े इंपॉर्टेंट पे, जो कि आपके जेहन में है, क्लासेस। तो नमाज से वापस आते हैं और फिर ये करते हैं। और अभी है 5:23। होपफुली वी बी बैक बाय 5:33। तो 10 मिनट की ब्रेक है। नमाज उम्मीद है हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे। एंड आप भी नमाज पढ़ लें, एंड देन विल बी बैक इंशाल्लाह। और ये स्टार्ट करने से पहले आ, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब मैं निकल रहा था तो नमाज का आगाज के में हम मुझे अबू जर ने कहा कि एक बात समझ नहीं आई। वो क्या बात है? ओके जी। तो मैंने कहा कि वो, चलिए खत्म हो गया, मैं दोबारा करता हूँ। नेट स्टैट, नेट स्टैट, और इंटर कर देता हूँ और इसको चलने देता हूँ। और जब इसके कुछ रिजल्ट आ जाएं फिर मैं इस पे बात करता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि आपको कि बाज औकात मुझे अबूजर से बात करना होता है, बाज औकात मुझे सऊद से बात करना होता है, बाज औकात मुझे पूरी क्लास से बात करना होता है, बाज औकात मुझे किसी खास ग्रुप से बात करना होता है। लेकिन ये मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने अपने आप से भी कभी बात करनी होती है। और इसकी एग्जांपल अभी आपको कुछ देर में यहाँ पे नजर आएगी, क्योंकि मैंने उसको रिबूट दे दिया। क्यों? कि इससे मैंने अभी आपको कहा कि बाज औकात मिसाल के तौर पे आपके किसी दोस्त ने आपके साथ लड़ाई कर ली या बदतमीजी कर ली, तो आप रात को सोते हुए भी कहते हैं देर जाते ही मासरों को, मेरे साथ आज उसने बड़ी ज्यादती कर दी है, सबा बजफ्तर सद से बको। आए तो सामने मेरे, तो आप किसको, वो आपके सामने ही नहीं। यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। इसी तरह कंप्यूटर में भी दो वजह से ये एड्रेस रखा गया है। एक कि हम हर एक कंप्यूटर के अंदर, मैंने आपको बताया हुआ है कि 5 लेयर, बताया हुआ है ना कि 5 लेयर्स हैं जिनसे टीसीपी आईपी सूट बना है। अगर ये इन 5 लेयर से टीसीपी आईपी सूट बना है तो टेस्ट कैसे करें? तो हम अपने आप को पिंग करके चेक कर लेते हैं कि मेरा टीसीपी आईपी सूट अगर ठीक है, जवाब आ रहा है, इसका मतलब कम से कम मेरे कंप्यूटर तक बात दुरुस्त है। इसका मतलब आगे मैं चेक करूंगा कि नेटवर्क में कोई मसला है कि नहीं। एक वजह। दूसरा ये कि अभी आपको कुछ देर में नजर आएगा कि कई दफा मुझे मेरे किसी एक प्रोसेस को, इस सिस्टम को दूसरे सिस्टम से बात करनी होती है। तो या तो मैं हर एक, और मुझे पता भी नहीं कि कितने, 10 हैं, 50 हैं, 100 हैं, मुझे नहीं पता कितने प्रोसेस ने इंटरनली बात कर। जैसे देखे ना, मिसाल के तो आपका घर है, आपके घर में आप जितने भी लोग हैं, अब पहले से आपको नहीं पता कि मैं अपने वाले से कितनी दफा बात करूंगा, मैं अपनी बहन से कितनी दफा करूंगा, भाई से कितनी दफा करूंगा, भाभी से कितनी दफा करूंगा, वालदा से कितनी दफा करूंगा, नहीं पता, पहले से नामालूम है।
तो अगर इसलिए हार्डवेयर में ये मुमकिन नहीं था कि हम डायरेक्टली उनके दरमियान में कोई कम्युनिकेशन का रास्ता बनाते, लेकिन सॉफ्टवेयर में ये मुमकिन है। सॉफ्टवेयर में ये मुमकिन है कि जितने कनेक्शन भी इंटरनली एक दूसरे से बात करना चाहें, तो वही टीसीपी सूट उसी से बात कर ले। तो आखिर में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि कई जगहों पे मेरा कंप्यूटर मेरे ही कंप्यूटर से बात कर रहा होगा। इसके मतलब वो इंटरनल कम्युनिकेशन है। तो वहां भी ये लूप बैक एड्रेस इस्तेमाल होगा। तो ये तो हो गया आपके लूप बैक की एग्जांपल। दूसरा मैंने आपको कहा कि अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूं कि लाजमी तौर पे अगर मैं यहाँ कनेक्टेड हूं, तो मुझे आईपी मिला हुआ है। और अगर आपसे कोई पूछे कि आईपी कौन देता है, तो अबूजर को कहना चाहिए कि आईपी जो है डीएचसीपी देता है। इसका मतलब है कि इस नेटवर्क में कोई ना कोई डीएचसीपी मौजूद है जो कि आईपी असाइन करता है। इसलिए आप लोग यहाँ आते हो, अपना लैपटॉप या अपनी मोबाइल खोलते हो और कनेक्ट हो जाते हो। तो इस केस में अगर मैं आप जूम करता हूं कि यहाँ डीएचसीपी नहीं है, मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे बिल्डिंग में जाके बैठ गए हैं, आप चले हम चार लोग, आप चार लोग किसी ऐसे बिल्डिंग में जाके बैठ गए हैं जहां पे कोई डीएचसीपी नहीं है, तो आपको आईपी मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब डीएचसीपी नहीं है तो कहां से मिलेगा? जब तक कि डीएचसीपी नहीं है, मिसाल के तौर पे चल एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपका यहाँ पे टीचर नहीं है तो क्लास होगी? टीचर ही नहीं है तो क्लास कैसे होगी? इसी तरह अगर डीएचसीपी नहीं है तो आईपी आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि डीएचसीपी ही तो आईपी देता है। तो जनाब, इसके बाद इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आप फिर भी आपस में चारों कम्युनिकेट करना चाहते हो, या तो आप अपने आप को स्टैटिक आईपी दे दो, लेकिन आप तो आईपी और इन चीजों को समझते ही नहीं हो। ये लेमैन तो नहीं समझता ना। आप चार यूजर हो, तो सिस्टम यानी विंडो मशीन्स अपने आप को खुद ही एक एक आईपीज इस रेंज से दे देंगे जिसको कहा गया लिंक लोकल एड्रेसेस, जो कि 169 की रेंज है। तो ये रेंज 127 की और 169 की, ये भी पब्लिक आईपी से निकाल दी गई और कहा गया ये यूज हो रहे हैं स्पेशल पर्पस के लिए। अब जवाब मिल गया? सेटिस्फाइड? अच्छा, तो अब हो गए सेटिस्फाइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो किया नोमान, अदनान ने। अदनान ने ये सवाल किया है कि जी मेरा शौक जो है वो ये है कि मैं साइबर की तरफ जाऊं। तो एज ए टीचर आप मुझे रोड मैप बताएं कि मेरा क्या रास्ता हो कि ताकि मैं इस मंजिल को कामयाब हो जाऊं, इस मंजिल में कामयाब हो जाऊं। तो मैंने बताया कि भाई अगर आप साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कदम रखना चाहते हो, बल्कि कल निकलते हुए इसने मुझे कहा, तो मैंने कहा बेहतर है कि एक एक बंदे को कहूँ तो वाई नॉट पूरी क्लास को कह दूं कि अगर उनका किसी का शौक है तो उनको भी पता हो। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा एक इशू है, आप सब किसी न किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट की काउंसलिंग नहीं करता। बल्कि बदकिस्मती इससे भी बड़ी ये है कि मेजॉरिटी टीचर ने कभी इंडस्ट्री देखी ही नहीं होती, तो काउंसलिंग कहाँ से करी? डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलता है और अगले दिन लेक्चरर बन के आके बैठ जाता है और सारी जिंदगी फिर लेक्चरर होता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाता है, स्टेट हो जाता है, लेकिन उसने कभी इंडस्ट्री नहीं देखी होती, इसलिए वो बेहतर काउंसलिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मेरा बताने का मकसद ये है, यहाँ पे मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर कोई शख्स जाना चाहता है इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो इसमें बहुत ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो दो एरियाज हैं, एक अटैकर्स के लिए, एक डिफेंडर्स के लिए। लाजमी तौर पे अगर डिफेंडर की जरूरत उसको होता है कि अटैकर हो, अटैकर अटैक करेगा तो डिफेंडर उसको डिफेंड करेगा। तो ब्रॉडली, वेरी ब्रॉडली दो मेन एरियाज हैं। अब तो इसके अंदर भी फिर हैं, मिसाल के तौर पे आप इंट्रूजन डिटेक्शन पे काम करना चाहते हैं, ये भी आता डिफेंस में ही है, लेकिन आप, मकसद ये होता है कि अगर कोई इंट्रूड करना शुरू करे तो आप उसको मालूम कर लें। इसी तरह फॉरेंसिक आपने नाम सुना होगा, डिजिटल फॉरेंसिक। उनका काम ये होता है कि अगर कोई साइबर क्राइम हो जाए तो वो उसकी एविडेंसेस
कलेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं वो एक अलग स्टोरी है। इसी तरह अटैकर में अगर आप देखना चाहें तो अटैकर एथिकल भी हो सकता है और नॉन एथिकल भी, यानी अनएथिकल भी हो सकता है। काम दोनों का एक है, लेकिन माइंडसेट दोनों का मुख्तलिफ है। एक का माइंडसेट ये है कि मैं दूसरे को नुकसान दे के अपना फायदा निकालूं, ये अनएथिकल है। जबकि एथिकल ये है कि नहीं, मैं आपको नुकसान नहीं देना चाहता, करूंगा मैं वही काम लेकिन आपके नुकसान के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे आपने नाम सुना होगा पेनिटेशन टेस्टर, आपने नाम सुना होगा बग हंटर्स। अब ये भी अटैकर्स हैं, लेकिन ये अपने क्लाइंट को नुकसान नहीं देते, बल्कि क्लाइंट को क्या देते हैं, फायदा देते हैं। तो अगर ये फील्ड में, अगर इनमें से किसी भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, तो जैसे अदनान कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं, हो सकता है आप में से कोई और भी इंटरेस्टेड हो, तो उसके लिए जो वो कर रहा है दैट्स राइट। वो नेटवर्किंग सीख रहा है, उसको नेटवर्किंग सीखनी चाहिए। क्योंकि चाहे आप डिफेंड करें चाहे आप अटैक करें, किस पे करोगे, नेटवर्क पे। तो नेटवर्क का मुझे पता ही नहीं है, तो फिर तो मैं ना कोई कामयाब अटैक कर सकता हूँ ना कामयाब डिफेंस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि अदनान सही रास्ते पे है, वो अपनी नेटवर्किंग सीख रहा है। लेकिन लेकिन जब आप नेटवर्किंग में थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग बना लो, तो फिर आपको रास्ता, उस वक्त तक आपको ये भी बात समझ में आ जाएगी कि मैं अटैक में जाना चाहता हूँ, डिफेंस में जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर आपने डिफेंस में जाने का सोचा है तो पहले अटैक को सीख लो। क्योंकि अगर आपको अटैक का नहीं पता तो आप डिफेंस करने में कभी भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सकोगे। तो आपने जब ये कर लिया तो फिर हम आपको पूछेंगे कि जी आप अटैक में जाना चाहते हो, तो हम कहेंगे ठीक है, आप एथिकल हैकिंग के मुख्तलिफ कोर्सेज करो, सीखो, ये स्किल्स हैं, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करो और अपने रिज्यूमे में इनको ऐड करते जाओ। और अगर आपने कहा नहीं मैं डिफेंस में ही सिर्फ जाता हूं, मैं अटैक करना ही नहीं चाहता, लेकिन मैंने कहा मैं फिर भी आपको कहूंगा कि अटैक सीखो, ताकि आपको पता चले कि इस अटैक के लिए, जब ये अटैक आपको समझ आएगा तो फिर आप उसको डिफेंड करोगे, यू विल फील मोर कंफर्टेबल। तो फिर हम आपको बताएंगे कि जी आप डिफेंस में ये कोर्सेज कर लो। मिसाल के तौर पे सीसीएनए का कोर्स है जिसका नाम, सॉरी, सिस्को का कोर्स है जिसका नाम है सीसीएनए साइबर सिक्योरिटी या सीसीएनए सिक्योरिटी। अब ये ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको डिफेंस में एक्सपर्टीज देते हैं। तो इस तरह आप अपने ग्रेजुएशन तक अगर ये काम आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल बी इन ए गुड शेप टू गो इनटू द इंडस्ट्री। हो गया आपके सवाल का जवाब भी? ओके, नाइस। तो अब ये बात भी क्लियर हो गई कि जी लूप बैक क्या है, और लिंक लोकल, जिसको हम विंडोज की जुबान में कहते हैं अपीपा, यानी ऑटोमेटिक प्राइवेट एड्रेस आईपी एड्रेसिंग, जो कि 169.254.0.1 से 254.1969.254 255 254 तक है। इनमें से कोई भी एड्रेस सिस्टम खुद ही, विंडो मशीन खुद ही अपने आप को दे देती है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ, अगले प्यारे से टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज क्लासेस। जैसे अल्लाह ताला ने भी जब ये जहान बनाया, तो आपको पता है कि उसने भी सारे लोगों को एक तरह का नहीं बनाया। कुछ इतने मालदार हैं कुछ इतने मालदार हैं कि दौलत तुमसे संभाली नहीं जाती। कुछ मीडियोकर्स हैं, बस ठीक है, जिंदगी गुजर रही है। कुछ ऐसे हैं जो कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल है। तो इसी तरह जब अल्लाह ताला के इंसान ने नेटवर्क बनाने की बात की, तो उसने भी सोचा कि कोई ऐसे नेटवर्क होंगे जिनमें बहुत ज्यादा होस्ट होंगे, कंप्यूटर्स होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनमें ना बहुत ज्यादा चाहिए ना बहुत कम चाहिए। और तीसरा उन्होंने ये सोचा कि ऐसा होने चाहिए जिसमें बड़े कम होस्ट हों। इसलिए उन्होंने अपने पूरे ये 4.3 IPv4 के जो 4.3 बिलियन एड्रेसेस हैं, इनको इनिशियली कह लूंगा और फिर ऐड करूंगा ABC क्लासेस में डिफाइन कर दिया या डिवाइड कर दिया।
अब ए वो क्लास है जिसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ होस्ट कंप्यूटर्स पॉसिबल है, जिसमें हर नेटवर्क, कितने नेटवर्क है वो भी बताऊंगा, लेकिन हर नेटवर्क में 60 अप टू 16 मिलियन होस्ट पॉसिबल। क्लियर हो गया? कितने? 16 मिलियन। एक दफा रिकॉर्डिंग हो रही है? हो रही है, गुड। तो और कौन कौन हमारे साथ है? हमारे साथ एडमिन साहब हैं, आफ्ताब हैं, आफ्ताब तो ही थे लेकिन अब आफ्ताब नहीं, अल्ताफ हमारे साथ थे, नासिर हमारे साथ है, निसार, नौशीन, रिशवान, रूल्ला, सारिम, शान, आमिना, और ठीक है। तो बात हमने ये की कि हमारे पास एक नेटवर्क हमने ऐसा डिजाइन किए जिसमें 16 मिलियन, तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनमें मिलियंस के होस्ट हैं। फिर हमने दूसरा बनाया, लेकिन जब होस्ट मिलियंस में है तो लाजमी तौर पे अमीर लोग, अमीर खानदान कम होते हैं। तो पूरी दुनिया में 126 ऐसे नेटवर्क हैं जिनमें एक 16 मिलियन से ज्यादा होस्ट। अभी बताता हूं कैसे मैंने कहा 126 और कैसे मैंने कहा 16 मिलियन। फिर इससे मीडियोकर कौन सी क्लास निकाली गई? जिसमें हर नेटवर्क में होस्ट की तादाद 65,535 है। कितने? 65,000। ठीक है ना, 16 मिलियन के मुकाबले में 65,000 मीडियोकर ही कहोगे ना। और नेटवर्क कितने हैं? तकरीबन 16,000। पूरी दुनिया में के क्लास बी के तकरीबन 16,000 नेटवर्क हैं, और हर नेटवर्क में 65,535 होस्ट। फिर क्लास सी, इसमें हर नेटवर्क में सिर्फ अप टू या अप टू है। यानी ये मतलब नहीं है कि 16 मिलियन है तो जब तक 16 मिलियन पूरे नहीं करोगे नेटवर्क नहीं चल सकता, नहीं। 10 भी है तो चल सकता है, लेकिन 10 वाला आपको सूट, 10 अगर आपके हैं तो आपको 16 मिलियन वाला सूट नहीं करता। फिर बेहतर है कि आप ये वाला लें जिसमें 254, मैक्सिमम 254 होस्ट पॉसिबल। और हर नेटवर्क में कितने नेटवर्क पॉसिबल हैं? 2 की पावर 21। 2 की पावर 21। अब ये तो हो गया एबीसी। फिर सोचा गया कि अभी मैंने कुछ कहा था कि हमें मल्टीकास्ट के लिए भी एड्रेसेस चाहिए। ये एबीसी तो मल्टीकास्ट के एड्रेसेस नहीं है, तो हमने क्लास डी डिफाइन कर दिया कि ये एड्रेसेस हम इस्तेमाल करेंगे मल्टीकास्ट के लिए। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि मल्टीकास्ट का मतलब क्या है, कि व्हेन यू ए सिंगल यूनिट टॉक्स टू मैनी बट नॉट ऑल, बट नॉट। फिर हमने कहा कि कुछ एड्रेसेस हम एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये यूज में नहीं है। तो असल में जो एड्रेसेस इस्तेमाल में है, दे आर ए बी एंड सी, एंड टू सम एक्सटेंट क्लास डी भी, जहां भी हमें मल्टीकास्टिंग करनी होती है। ई इज नॉट यूज्ड। समझ आ गई? यहां तक क्लियर है? अच्छे जनाब। अब कैसे हमने ए बी सी डी निकाले? जनाब हमने ये कहा कि अगर हमने ये कहा कि अगर हमारा नेटवर्क हमारा नेटवर्क में 8 बिट, क्योंकि मैंने भी कुछ देर पहले कल भी कहा था कि लेफ्ट मोस्ट कुछ बिट्स नेटवर्क के होते हैं और रिमेनिंग जो होते हैं वो होस्ट के होते हैं। इसका मतलब है कि क्लास ए में ही 8 बिट नेटवर्क के और 24 बिट्स होस्ट के। इस वजह से 2 पावर 24 -2 होस्ट क्लास ए नेटवर्क में मुमकिन है, जिनको अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको 16 मिलियन जवाब आता है, जो मैंने यहां लिखा। बात समझ आ रही है?
क्यों जी, नहीं समझ आ रही? तो 16 मिलियन होस्ट इस वजह से। अब इसमें तादाद तो यूं अगर देखा जाए, मैंने कहा था कि इसमें 128 126 नेटवर्क्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका एड्रेस 0 से लेके 126 तक है। क्योंकि 127 किसका है? 127 लूप बैक का। तो लूप बैक को निकाल लो तो कितने रह जाते हैं? 0 से 126 तक। इसलिए मैंने कहा कि या जीरो नेटवर्क होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, अप टू 126। तो अगर आप जीरो, क्योंकि 8 बिट है, जीरो को भी अगर आप देखें तो जीरो को 8 बिट में रिप्रेजेंट करें तो यूं ही होगा। होगा। और अगर इवन अगर आप 128 को भी करें, चले जीरो के बाद 1 को भी करता हूं, 0 0 0 0 0 0 1। अगर 2 को करता हूं तो 0 0 0 0 0 0 1 0। 3 करता हूं तो 0 0 0 0 0 1 1। और अगर मैं 126 को करता हूं तो पहला हो जाएगा 0, और बाकी सारे हो जाएंगे 3 4 5 6 7 8। तो आप देख रहे हैं कि एक बिट इसमें तब्दील, इन सारों में तब्दील नहीं हो रहा, जो कि पहला बिट है। और बाकी बिट में जीरो भी हो सकते हैं और 1 भी। तो कितने बिट चेंज हो रहे हैं? 7 बिट। तो 2 पावर 7 कितना होता है? 128। कितना होता है? इसलिए क्लास ए में, ये क्लास ए आपके सामने बनाया हुआ है, इसमें कुल 128 नेटवर्क्स, और हर नेटवर्क में 24, 2 पावर 24, यानी 16 मिलियन होस्ट। क्लियर? इसमें भी मैंने लिखा तो 128, लेकिन ना जीरो वाला और ना 128 वाला एड्रेस, 127 वाला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए अगर मैं एग्जैक्ट कहूं तो मैं कह सकता हूं कि 126 नेटवर्क्स, और हर नेटवर्क में अप टू 16 मिलियन होस्ट। लेकिन अगर आप गौर करें, शायद किसी भी नेटवर्क को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मिसाल तो मैंने आपको यूटी की एग्जांपल दी, तो मैक्सिमम 20,000। अगर चले हम पिशावर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें, वो हमसे बहुत बड़ा है, कितना होगा? 50,000? कितना होगा? 60,000? 70,000? मिलियंस में तो नहीं है ना। चले पिशावर यूनिवर्सिटी भी छोटी है, कोई और आप इदारा तस्वर कर लें, जैसे भी हमने सीमेंस कहा, सिस्को कहा, मिलियंस में नहीं है, और वो भी 16 मिलियन। इसका मतलब है कि जो भी ये एड्रेस लेगा, कुछ एड्रेस इस्तेमाल करेगा और ज्यादा एड्रेस इस्तेमाल नहीं होंगे। वो जो चीज इस्तेमाल नहीं होती, आप उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने सर्दी के लिए, कहीं सर्दी आ गई है, मैं 10,000 जूते अपने लिए लेता हूँ, मैं 20,000 अपने लिए कपड़े लेता हूँ, रुपए नहीं कह रहा, 20,000 सूट लेता हूँ। तो 20,000 सूट तो आप पूरी सर्दी तो क्या, शायद अगली 10 सर्दियों में भी नहीं पहन सकते। तो इसका मतलब है कि वो बाकी क्या हो जाएंगे? जाया हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्लास ए में बहुत ज्यादा एड्रेसेस का जिया है, नुकसान है, जाया हो रहे हैं, इस्तेमाल नहीं हो रहे। ठीक है मसूद, जलाल? इसी तरह अगर क्लास बी की क्या डेफिनेशन है कि इसमें पहले 16 बिट्स नेटवर्क के हैं, और लाजमी तौर पर अगर 16 नेटवर्क के हैं तो 16 ही होस्ट के हैं। 16 अगर नेटवर्क के हैं तो 16 ही होस्ट के हैं। अगेन इनका नंबर जैसे मैंने भी बताया, 128 से स्टार्ट होता है। यहां मैं इसको क्लियर कर देता हूं। जी, मैंने कहा कि 128 से स्टार्ट होता है और 191 तक जाता है। क्योंकि उसका 0 से 126 था ना, इसका 128 से 191 तक। अगर आप 121 128 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आता है एक 1,
और कल सिखाया था 4, 5, 6, 7 और 8। दिस इज इक्वल टू 128। एग्रीड। अगर आप 129 करें तो क्या हो जाएगा? 1, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 1, 129 हो गया। इसी तरह अगर आप 130 करें तो क्या हो जाएगा? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और अगर आप 191 ले लें, 191 ले लें तो आपके पास क्या आएगा? 191 में 1, 1 और 191, 128, 64 का जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर 64 ऐड करो तो 192 हो जाता है। इसका मतलब मैं 64 नहीं ले सकता। और अगले सारे 1 हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप देख रहे हो कि पहले दो बिट इसमें तब्दील पहले दो बिट इसमें तब्दील नहीं हो रहे। और अगले इसके अगले भी, ये तो 8 मैंने बनाए हैं ना, तो 16 बिट है ना। अब इन्हीं के तो मैंने पहले वाले 8 आपके सामने बनाए। अगले 8 में कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब 6 इसके और 8 अगले के 14 बिट तब्दील होते हैं। आखिरी दो बिट तब्दील नहीं हो रही। तो कितने, इसका मतलब कितने नेटवर्क, अगर 14 बिट तब्दील होते हैं तो कितने नेटवर्क मुमकिन है? 2 पावर 14। और अगर आप कंप्यूटर को अपने, कैलकुलेटर को अपने दें 2 पावर 14, तो आपके पास 16,300 आ जाएगा। ये देख लें जी। हाँ मेरा कैलकुलेटर, ये है मेरा कैलकुलेटर। और इसको मैं देता हूँ 2 की पावर 14, और ये आपको देता है 16,384। इसका मतलब पूरी दुनिया में क्लास बी के 16,384 नेटवर्क है। और हर नेटवर्क में 2 पावर 16 - 2, विच इज इक्वल टू 65,535 होस्ट। क्लियर? फिर थर्ड ऑप्शन डिजाइनर ने ये लगाई, नेटवर्क डिजाइनर ने सी के लिए, कि नहीं 8 हो गए, 16 हो गए, अब 24 कर देते हैं। 24 बिट नेटवर्क के और लाजमी तौर पे 8 बिट सिर्फ होस्ट के। और ये नेटवर्क सी जो है, इसके नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं? इसके नंबर जेंटलमैन, इसके नंबर्स होते हैं फ्रॉम 192, क्योंकि वहां 191 था, अप टू 223, क्योंकि 2 to 4 क्लास बी में है, तो 2 to 3। अगेन अगर आप इसको कन्वर्ट करें बाइनरी में 192 को, तो यू गेट 11। तो ये हो गया 128 + 64, 192 हो गया। और अगले 6 जीरो हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6। यहां तक क्लियर है? अगर आप 192 से 193 करें तो क्या हो जाएगा? 110। तीन हो गए, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हो गया, ये 192, और ये हो गया 193। इस तरह अगर 194 करना चाहें तो क्या हो जाएगा? 11, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 194 हो गया। और इसी तरह अगर आप अप टू 2 to 3 करें तो क्या आ जाएगा? 2 to 3 का 128 + 64 कितना हो गया? 192। अब 192 हो गया, और आपके पास 2 to 3 रुपीज हैं, 223। तो ये आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 12 में से 31 रह गया। ये रह गया ना। इसका मतलब है कि अगर ये 64 है तो इसका मतलब 32 मैं नहीं खरीद सकता। 32 नहीं खरीद सकता, 16 खरीद लूंगा, 8 भी खरीद लूंगा। यानी कि अगले सारे वंस हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आप यहां भी मुझे थोड़ी तवज्जो दे दें, तो पहले 3 बिट तब्दील नहीं हो रहे।
पहले 3 बिट तब्दील नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि कितने बिट तब्दील हो रहे हैं? 5। और क्योंकि ये तो मैंने पहले 8 का बताया, अगले 8 और अगले 8, यहां से 5 तब्दील हो रहे हैं, यहां से 8 और यहां से 8, कितने हो गए टोटल? 21। कितने हो गए? 21। और अगर आप 2 की पावर 21 कैलकुलेटर को देके फाइंड करें, 2 की पावर 21 कैलकुलेटर को देके फाइंड करें, तो आपके पास आ रहा है 2 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन। इसका मतलब है क्लास सी में 2 मिलियन होस्ट, 2 मिलियन नेटवर्क्स है। 2 मिलियन नेटवर्क, और हर नेटवर्क में 2 पावर 8 होस्ट, विच इज 2 पावर 8 - 2 इज 254। तो बनाने वाले ने इस लिहाज से बनाया कि अगर बहुत बड़ा नेटवर्क है तो क्लास ए ले ले, अगर मीडियोकर नेटवर्क है तो क्लास बी का एड्रेस ले ले, और अगर बिल्कुल छोटा नेटवर्क है, अराउंड 250 होस्ट हैं, तो क्लास सी ले ले। तो और फिर कहा कि इससे, अब तो हम 2 to 3 तक पहुंचे हैं ना, 2 to 4 से लेकर 239 तक, जैसे मैंने आपको बताया, ये एड्रेस रेंज इस्तेमाल की जाएगी मल्टीकास्टिंग के लिए। और इस 240 से लेके 255 तक जो एड्रेसेस हैं, ये एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, फ्यूचर पर यूज के लिए हैं। अभी तक इसका कोई इस्तेमाल नहीं। तो यू एड्रेसेस को हमने 5 क्लासेस में, A B C D E, लेकिन डी सिर्फ मल्टीकास्टिंग के लिए है अदनान, ई इस्तेमाल नहीं। तो इसका मतलब है कि जनरल पर्पस के लिए, पब्लिक के लिए ABC रहेगा। क्लियर होगी मेरी बात? जी। ओके, मल्टीकास्ट कैसे डिसाइड करता है कि किस किस को भेजना है? होता यह है कि पहले आपके जो, अच्छा क्वेश्चन आया कि जनाब मल्टीकास्ट कैसे डिसाइड करता है किस किस को, यानी इन अदर वर्ड ये कहना चाहते हैं कि सोर्स कैसे डिसाइड करता है कि किस किस को देना है। तो मेरा जवाब है, सोर्स डिसाइड नहीं करता। बल्कि आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात आप, कल मुझे पता चला कि जी फिर मैच हो रहा है रावलपिंडी में, पता नहीं हम जीते के हारे, मुझे नहीं पता क्या हुआ। वो बड़ी बात है जी। तो व्हाट्स योर नेम? वाहिर। फायर। फायर ने कहा कि हम जीत गए। किससे जीते? श्रीलंका से। तो जेंटलमैन, आ लेकिन एक वक्त था कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के साथ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा था। मतलब मुझे वो जज्बा फुटबॉल में, यूरोप में जो नजर आया, वो ही जज्बा हमारा यहाँ पे हॉकी के साथ, कबड्डी के साथ, रेसलिंग के साथ और क्रिकेट के साथ होता था। कितनी ये कौम अपने मुल्क से, अपने खिलाड़ियों से अटैच थी। अब तो मैंने कहा ना कि घर गया तो पता चला कि आज मैच है, और ये भी नहीं पूछा, फिर इतना इंटरेस्ट भी नहीं था कि पूछता किस किस का मैच है। सिर्फ ये पता चला कि पिंडी, वो भी इसलिए पता चला कि इसने जाना था झेलम की तरफ। तो वो था कि जी रास्ते में मैच होगा तो थोड़ी सी ट्रबल होगी, इसलिए ना जाया जाए तो बेहतर है। एनीहाउ, हम्म आपके सवाल का जवाब। तो जनाब सवाल ये था कि अब जब हमारे वक्त में ऐसा कोई होता था तो क्या कहा जाता था? फेसबुक पे या इस किस्म के उस पे आता था, कोई ऐसा लिंक है जो कि मैच दिखा रहा हो। तो मिसाल के तौर पे सऊद को पता है कि ये लिंक है, वो शेयर कर देता था कि जी इस लिंक के ऊपर मैच अवेलेबल है। तो जो ही मैं उस लिंक को क्लिक करता था तो मैं एक ग्रुप का हिस्सा बन जाता था। मैं एक ग्रुप का हिस्सा बन जाता था, और उसको इस रेंज से कोई एक उस पूरे ग्रुप को इस रेंज से एक IP मिल गया। जैसे मिसाल के तौर पे 240.0.0.1 या 240.0.0.250, कोई एक IP मिल गया। अब सेंडर सिर्फ उस एक IP को भेजता है, और उस ग्रुप में जितने भी यूजर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली मिल रहा होता है, क्योंकि उस ग्रुप का हिस्सा है। क्लियर हो गया? नाइस। तो
ये अब इसका नुकसान, बनाने वाले ने तो इस सोच पे बनाया कि जिस तरह इंसान बहुत अमीर, मीडियोकर और गरीब हैं, तो शायद नेटवर्क भी इसी तरह चलेंगे। लेकिन आगे जाके हमें पता चला, जैसे मैंने भी आपको बताया, कि मिसाल के तौर पे मुझे 255 होस्ट चाहिए, 254 है ना इसकी लिमिट, मुझे 255 चाहिए, 256 चाहिए, तो मैं क्या करूं, क्लास बी लूं। ऐसी बात है, क्योंकि क्लास ए से तो 255 या 256 नहीं मुमकिन। लेकिन अगर मैं क्लास बी लेता हूं तो मुझे 65,000 मिलेंगे। मैं तो 255 इस्तेमाल करूंगा, बाकी का क्या बनेगा, वेस्टेड। फिर अगर मिसाल के तौर पे मेरे यूजर्स, मिसाल के तौर पे 65,000 यहाँ लिखा है, 65,535, मेरे 36 है, क्या करूं, क्लास ए ले लूं। क्लास ए के में तो 16 मिलियन है, उसमें तो कितने हैं, 16 मिलियन। मेरी तरफ तो 1 लाख भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके मतलब जाया होंगे। इसलिए आगे जाके हमने इन क्लासेस को खैर बात कह दिया, और हम किस में चले गए, क्लासलेस में। तो इस वक्त आपको दोनों हमने बताए कि क्लासफुल की क्या वो है, कि क्लास ए का हम नॉर्मली कहते हैं /8 है, क्या कहते हैं, इसका मतलब है कि 8 बिट फॉर द नेटवर्क एंड रिमेनिंग डेफिनेटली फॉर द होस्ट। इसी तरह क्लास बी को हम कहते हैं /16 है, /16 है, इसका मतलब 16 बिट फॉर द नेटवर्क। ये नेटवर्क के बताते हैं, इसको कहते हैं प्रीफिक्स या प्रीफिक्स लेंथ। तो प्रीफिक्स लेंथ बताता है कि 16 बिट फॉर द नेटवर्क, लाजमी तौर पे 16 बिट फॉर रिमेनिंग, 16 बिट फॉर द होस्ट। इसी तरह क्लास सी को हम कहते हैं क्लास 20/24 नेटवर्क है। तो अगर कोई आपको स्लैश, इसका मतलब है कि 24 बिट फॉर द नेटवर्क एंड रिमेनिंग यानी कि 8 बिट फॉर द होस्ट। तो अगर आपको कोई /8 /16 और /24 के में रखे, तो समझ जाओ कि आप क्लासफुल में हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मैं क्लास क्लास /8 नहीं मानता, मैं /9 पे जाता हूँ, मैं /7 पे जाता हूँ, या मैं /15 पे जाता हूँ, या मैं /20 पे जाता हूँ, इसका मतलब ये बंदा क्लासे मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि हम कौन सी आईपी स्कीम यूज कर रहे हैं, क्लासलेस। समझ आ गई मसूद। अब इसके बाद मैं आखिरी बात आज की ये बताना चाहता हूं, और इस वीक की भी, कि आईपी देता कौन है। ये आईपी दे, IPv4 एड्रेस देगा कौन। लाजमी तौर पे अगर मल्टीपल लोग देंगे, मिसाल के तौर पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन देंगी, तो फिर तो चांस ये है कि ये पहली ऑर्गेनाइजेशन से ले लिया, हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से ले लिए, हम दोनों के आईपी सेम आ गए, क्योंकि आपस में हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई लाइजन ही नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया को आईपी देने का जिम्मा इस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले हुआ, इसका नाम है अयाना, जिसका का फुल फॉर्म है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। यानी कि अथॉरिटी है जिसका काम है कि वो इंटरनेट नंबर असाइन करती है, एक काम उसका ये है। इसके अलावा भी है, इसका मतलब है कि ये आईपीज देती है पूरी दुनिया को। अब सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया को एक ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है। हाँ जी, दे सकती है, लेकिन इस तरह कि अयाना ने क्या किया, कि अपने नीचे 5 बॉडीज बना दी, 5 बॉडीज बना दी। एक बॉडी को कहा कि तुम यूरोप को दो, एक को कहा कि तुम अफ्रीका को दो, एक को कहा कि तुम अमेरिका को दो, एक को कहा कि तुम लेटिन अमेरिका को दो, और एक को कहा कि तुम एशिया और पैसिफिक रीजन को दो। और यूं इनके नाम बन गए, जो यूरोप के लिए है उसका नाम पड़ गया राइप, जो यूरोप के लिए है उसका नाम पड़ गया राइप। तो राइप देता है जितने भी, जैसे ये ऑरेंज कलर आपको नजर आ रहा है, जहां जहां ये ऑरेंज कलर है, इन्होंने अगर आईपी लेना है तो ये राइप के पास जाते हैं। और राइप, अयाना ने पहले क्या किया, अपने सारे आईपीस, 4.3 मिलियन आईपीस फॉर एग्जाम्पल, इन 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जब डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो अब रिपीटिशन का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना, मेरे पास अगर मिसाल के तौर पे 100 कार्ड्स हैं, उनके नंबर है 1 से लेके 100 तक, मैंने पहले 20 कार्ड इनको दे दिए, अगले 20 कार्ड इधर दे दिए, अगले 20 इधर, अगले 20 इधर, अगले आखिरी 20 उधर,
अब मैं कहता हूं ये बेचो, ये कार्ड सेल करो, तो लाजमी तौर पे आप कोई भी कार्ड डुप्लीकेट नहीं हो सकता। इसी तरह उसके बाद है आपका लेटिन अमेरिका, ये लेटनिक, लेटिन अमेरिका। तो लेटिन अमेरिका में लेटनिक को ये टास्क दिया गया जो कि आपको ये नजर आ रहा है, जैसे ब्राजील वगैरह वो मालिक हैं, वो इस एरिया में आते हैं। इसी तरह ये पूरा का पूरा ग्रीन अफ्रीका, ग्रीन अफ्रीका। तो ये एफ्रिनिक जो है ये अफ्रीका को आईपीस देता है। जैसे मिसाल दो, साउथ अफ्रीका वो यहाँ पे लाई करता है, सूडान वो यहाँ पे लाई करता है। इसी तरह एरिन जो कि अमेरिका को डील करता है, अमेरिका और कनाडा। और बाकी रह गया ये ब्लू पार्ट जो कि एथनिक को करता है, जो कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया वगैरह को कवर